हमारी कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब दैत्यराज बलि ने अपने तप और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे विश्व का संतुलन बहाल करें। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे सौम्य ब्राह्मण का रूप। वामन भगवान बलि के दरबार में पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि, जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, ने हंसते हुए यह दान स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर हुआ चमत्कार। वामन का रूप विशाल होता है, उनका शरीर ब्रह्मांड तक फैल जाता है। वामन ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने आकाश को ढक लिया। अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची थी। बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मेरा सिर आपके लिए अर्पित है। भगवान विष्णु का विशाल पैर बलि के सिर पर रखा जाता है और उनके नख से एक चमकती जलधारा निकलती है। जब भगवान विष्णु ने अपना पैर उठाया, उनके चरण नख से एक पवित्र जलधारा निकली। यही थी माँ गंगा, स्वर्ग की पुण्य नदी, जिसका उद्भव भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। अब स्वर्ग की नदी थीं, जो सतलोक में बहती थीं, लेकिन धरती पर उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की और गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। भगीरथ की तपस्या, गंगा का स्वर्ग से उतरना और धरती के लिए उनकी तेज धारा। पर गंगा की धारा इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को थामा। शिव की जटाओं में गंगा की धारा बंधती है और फिर धीरे धीरे धरती पर उतरती है। शिव की कृपा से गंगा धीरे धीरे हिमालय से उतरी और भगीरथ के साथ चलकर सागर तक पहुंची। इस यात्रा ने गंगा को पवित्रता, मुक्ति और जीवन का प्रतीक बना दिया। आज भी गंगा का जल भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने के कारण पवित्र माना जाता है। गंगा स्नान से पाप धुलते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थल गंगा की पवित्रता के साक्षी हैं। गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि माँ है, जो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है।